मैं मीरपुर पंचायत का उप सरपंच दायराम बोल रहा हूँ। मैं संजय यादव, सचिव ग्राम पंचायत मीरपुर। ग्राम पंचायत मीरपुर में माह नवंबर 1995 से पदस्थ हूँ। वह मैं इसी ग्राम का रहने वाला हूँ। वह मेरी ग्राम में थोड़ी सी खेती बाड़ी भी है। वह मेरा एक सपना था कि मेरा जो गांव है आदिवासी ग्राम, और मेरे दिल में जो जन भावना के भाव शुरू से ही लगे रहे हैं और मैं जनता की सेवा करते आया हूँ। इसी उद्देश्य से मैंने ग्राम पंचायत मीरपुर में सचिव का पद भार ग्रहण किया है। और मैंने ग्राम पंचायत में पहले जो हमारी ग्राम पंचायत भगांव ग्राम पंचायत में जुड़ी हुई थी, और मैं जब से पदस्थ हुआ हूँ उसके 2 साल पहले ही हमारी ग्राम पंचायत भगांव ग्राम पंचायत से अलग हुई है। वह पहले ग्राम पंचायत में कुछ भी विकास नहीं हुआ था। बाकी मैं जब से ग्राम पंचायत में हूँ तब से मैंने मेरे गांव में जो भी बुजुर्ग लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी मैंने पेंशन योजनाओं में काफी लोगों को लाभ दिलाया। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में मेरे गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी पात्रता होने के बावजूद भी उसको उस योजना का लाभ न दिलाया हो। ऐसे 100% मैंने अपने राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में भी हमारे यहाँ के आदिवासी भाइयों को लाभ दिलाया है। और हमारा गांव जो था पहले इतना गरीब था कि वो हर वर्ष मतलब मार्च अप्रैल में हमारे गांव पूरा खाली हो जाया करता था और गांव के सभी लोग बस्ती में मतलब गेहूं कटाई करने के लिए चले जाते थे। बाकी शासन की योजना हमारे यहाँ अपने 2006 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू हुई। तब से मैंने अभी तक हमारे ग्राम में 70 कुएं का निर्माण करवाया है। और कुओं में हमारे यहाँ ईश्वर की कृपा से पानी भी लगभग 70% कुओं में पानी है। तो उससे हमारे गांव के किसानों ने सिंचाई भी मतलब बढ़ाई है। और जिन किसानों के यहाँ पे सिंचाई होती है और जिनके यहाँ सिंचाई नहीं होती है, तो ऐसे कुछ गरीब मजदूर जो हैं तो हमारे गांव के लोग हैं, और गांव में ही इनको गेहूं कटाई में रोजगार भी मिल जाता है। और कपिलधारा कुएं बनने से आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारे ग्राम का एक भी व्यक्ति बाहर गांव गेहूं कटाई के लिए नहीं जाता है और न ही किसी प्रकार का कोई पलायन करते हैं। और मेरे गांव में बहुत छोटे छोटे मकान थे जिनकी स्थिति बहुत खराब थी। बाकी शासन की जो इंदिरा आवास योजना जब से लागू हुई है तो मेरे पास अभी मैंने लगभग 100 से अधिक इंदिरा आवासों का निर्माण भी मैंने करवाया है। और ग्राम में स्वच्छता के बारे में भी गांव वालों से मैं हमेशा चर्चा करते रहता हूं कि सभी लोग साफ सफाई का ध्यान रखें, बाहर शौचालय के लिए नहीं जाएं। शासन का भी यही सोच है कि ग्राम पूरा स्वच्छ रहे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को या हम स्वस्थ रहें, कोई बीमार न पड़े। शौचालय से होने वाली गंदगियों के बारे में भी ग्राम सभा में हम हमेशा बताते रहते हैं। और अभी हमने हमारे ग्राम को समग्र स्वच्छता अभियान से भी जोड़ रखा है। और इसके लिए अभी हमारे ग्राम में वर्तमान में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण भी कराया जा रहा है। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या थी। पहले जब हम छोटे छोटे थे, क्योंकि मैं उसी गांव का रहने वाला हूं, तो उस समय 1 किलोमीटर दूर से और पानी लाना पड़ता था। और हमारा गांव जो है वो एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, तो बहुत पहाड़ी चढ़ करके और हमें पानी मतलब भरना पड़ता था। और हमारे गांव में एक भी हैंडपंप नहीं थे। परंतु आज शासन ने ऐसी ऐसी योजनाएं लागू की है जिससे आज हमारी पूरी ग्राम पंचायत में 20 हैंडपंप स्थापित हैं। और 20 में से लगभग 15 तो बिल्कुल गर्मी के दिन में भी चालू रहते हैं। 5 हैंडपंपों में कुछ पानी की कमी हो जाती है, इस वजह से कभी कभी बंद हो जाते हैं। बाकी पानी की भी समुचित व्यवस्था है। मेरा एक सपना था कि मैं एक आदिवासी गांव में रहने वाला हूं, और मेरा एक सपना था कि मेरे ग्राम के लोगों के लिए मैं एक ऐसी व्यवस्था करवा दूं कि लोग अपना पानी अपने घर में ही मतलब भरें। इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया और हमारे अधिकारियों से संपर्क बनाए रखा। और मैंने ये उनसे कहा कि भाई हमारे गांव में भी स्वजल धारा योजना लागू होना चाहिए। और मैंने स्वजल धारा योजना का भी प्रस्ताव हमारे बड़े जो एसडीओ साहब थे हमारे भारद्वाज जी, उनसे मैंने कहा और उन्होंने हमारी बात को स्वीकार की। मैं हमारे भारद्वाज जी का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लिया और स्वजल धारा योजना में हमारी ग्राम पंचायत के ग्राम मीरपुर को जोड़ा, जिससे 19,13,000 रुपए में पानी की टंकी का निर्माण हमारे यहाँ होकर के आज की तारीख में कंप्लीट है और पाइपलाइन का विस्तार भी हो चुका है और थोड़ा सा कार्य अभी शेष है।
तो वो काम अभी होने वाला है। बाकी कुछ ही दिन में हमारे यहाँ पानी की जो समस्या है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम सोच रहे हैं कि हर घर मतलब स्वच्छ शौचालय का निर्माण हो, और हमारी जो भी बड़े बुजुर्ग माता बहनें, हमारी बहू बेटियां जो हैं बाहर जो शौच के लिए जा रही हैं, उनके सभी के यहाँ मतलब शौचालय बन जाएं, तो हम उसके लिए प्रयासरत हैं। और हमारे ग्राम में अभी हम लोग निर्मल वाटिका के बारे में भी लोगों से चर्चा किए हैं कि भाई आने वाले समय में जो पर्यावरण और का जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो सभी लोग जो शासन के द्वारा निर्मल वाटिका का कार्यक्रम चल रहा है, तो सभी अपने अपने घर में 5 फलदार पौधे लगाएं, जिससे कि हमें फल भी मिले और हमारा वातावरण भी सुधरे। इसके बाद में हमारा ग्राम जो है पहुंचहीन मार्गों में से था। हमारे यहाँ जब बारिश का समय होता था तो कोई भी व्यक्ति कोई मोटरसाइकिल से हमारे ग्राम में नहीं आ सकता था, नहीं कोई गांव वाले बाहर जाते थे। आवागमन की बहुत परेशानी थी। हमने हमारे मंत्री महोदय से भी निवेदन किया कि साहब हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाए, तो मंत्री जी ने भी हमारी बातों को बहुत गंभीरता से लिया और हमारे ग्राम को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा है। और आज हमारे गांव में इतनी खुशी की बात है कि जो मार्केट जो हमारा बाजार लगता है आशापुर का, तो हमारे यहाँ ऑटो रिक्शा आने लगे हैं, और ऑटो रिक्शा में बैठ करके हमारे ग्राम के भाई बाजार जाते हैं। और कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं मतलब शासन के द्वारा की जाएगी और हम लोग इतने अच्छे रहने लग जाएंगे। उसके बाद में पहली जो सरकार थी उस समय हमारे पास में बीपीएल के मात्र 48 राशन कार्ड थे। बीपीएल के राशन कार्ड 48 थे, और आज जो है आज हमारे यहाँ 350 राशन कार्ड अभी ग्राम पंचायत में हैं, और अधिक से बहुत से लोगों के पास में गरीबी रेखा के राशन कार्ड हैं, और सभी लोगों को हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में ही उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त हो रहा है, और सभी लोग बहुत खुशी हैं, प्रसन्न। हमारे ग्राम में पहले बहुत गारा कीचड़ हुआ करता था। हमने अभी सीमेंट कांक्रीट रोड भी कहीं बना दिए हैं, और कुछ जगहों पे मतलब जो सीमेंट कांक्रीट रोड बनाया जाना है उसके लिए भी हमारे यहाँ पंच परमेश्वर योजना लागू हुई है, जिससे हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे गांव के जो वार्डों में सीमेंट कांक्रीट रोड नहीं बने हैं उनको भी हम सीमेंट कांक्रीट रोड से जोड़ दें, ताकि हमारे बच्चों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। हमारी ग्राम पंचायत में पहले प्राथमिक शाला ही थी, हमने उसका प्रयास किया, माध्यमिक शाला हमारे ग्राम में खुलवाई, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर पहले खालवा या आशापुर पढ़ने के लिए मिडिल स्कूल में जाया करते थे। आज की स्थिति यह है कि हमारी ग्राम पंचायत में ही हमने मिडिल स्कूल खुलवाई है, और जिसका भवन भी मतलब हमें मिल गया। भवन भी हमने अच्छी तरीके से भवन का निर्माण भी किया है। अतिरिक्त कक्षों की कमी थी, हमने अतिरिक्त कक्ष भी हमारे ग्राम पंचायत में बनवाए। हमारे यहाँ भी शासकीय भवनों की किसी प्रकार से कमी नहीं है। ग्राम पंचायत भवन हमने सन 1900 मेरे मतलब नियुक्ति करने के बाद ही हमें ऐसा लगा कि हमारी ग्राम पंचायत में भवन नहीं है। हम ग्राम पंचायत की मीटिंगें चौराहे पे चौपालों पे किया करते थे, कभी जब स्कूल में किया करते थे, तो हमने ये प्रयास किया कि हमारी ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत भवन होना चाहिए, और हमने सन 1996 में ग्राम पंचायत भवन का निर्माण भी हमने कराया है। उसके बाद में अभी जो आने वाली जो जनरेशन है इनके लिए शासन के द्वारा अभी हमारी पंचायत में विवेकानंद वाचनालय का भी प्रारंभ हुआ है। तो हम जो स्कूल से छूटने के बाद हमारे रोजगार सहायक को निर्देश दिए हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं उनको पंचायत में बुलाकर, और लाइब्रेरी हमारे यहाँ है, और लाइब्रेरी में जो जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करें, ताकि आने वाली जनरेशन शिक्षित हो और उनको कई अनुभव मतलब प्राप्त हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं वीर सिंह पालवी रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मीरपुर में पदस्थ हूँ। मैं सरपंच सचिव के बताए गए निर्देश अनुसार मैं कार्य करता हूँ, और जनपद पंचायत में जाके एमआईएस व मूल्यांकन कराता हूँ, और मास्टर रोल इशू करवाता हूँ, और साइट में जाके मेट से मास्टर रोल भरवाता हूँ। मैं मजदूरों को समय पे भुगतान करवाता हूँ, और वो काम मांगने पर उनको समय पे काम देता हूँ।